हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेसन 16 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 16.2 देखने वाले हैं। और वो देखने के पहले हम प्रैक्टिस सेट 16.2 के लिए जो हमको इम्पोर्टेंट है वो डिटेल्स भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 16.2 है वो पूरी तरह से बेस्ड है सिलेंडर पर, और यह है सिलेंडर की डायग्राम। तो चलो हम सिलेंडर को समझने की कोशिश करेंगे कि अब सपोज स्टूडेंट आपने पेन पेंसिल वगैरह देखे होंगे, तो ये सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल है। देखो ये है सिलेंडर जिसमें एक सरफेस ऐसा कर्व रहता है, ये सरफेस देखो पूरा घुमा हुआ है, ठीक है, ओके। और ये यहाँ से वो पैक है, और इसके दूसरे साइड में पैक नहीं है, ये कोनिकल शेप है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा पेन का, इतना पार्ट अगर लूँगा मैं तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है पेंसिल का। ये पेंसिल को मैंने यहाँ से कट कर दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। और ये है सिलेंडर। ऐसे भी देखा जाए तो ये भी प्रॉपर सिलेंडर नहीं, क्योंकि इसमें देखो ये साइड से है ना, तो ये पूरा गोल है, पूरा राउंड है, ऐसा कंसिडर आप कर सकते हो। या तो फिर वायर होगा, या ये मैंने लकड़ी ली है छोटी सी, तो ये भी एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी एक सरफेस ऐसे पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, और इधर से और इधर से सर्कुलर पैक है वो, ओके। तो चलो हम एक ही फिगर देखेंगे, उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, एक पार्ट कर्व है, बाकी दूसरे साइड में सर्कल और सर्कल है ना, दिख रहा ही होगा आपको। तो ये है सिलेंडर। इसलिए हम गैस का सिलेंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी इसी शेप में रहता है, सिलेंड्रिकल शेप में। अब इस सर्कल सिलेंडर के दो फॉर्मूले हमको देकर कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, देखो ये जो राउंड है, ऊपर का नीचे का पार्ट छोड़ दो, इसको ऊपर और नीचे ये पार्ट को कंसिडर मत करो। ये जो राउंड है, ये राउंड का एरिया मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। आपको समझ में आ रहा होगा कर्व मतलब क्या है, कर्व मतलब घुमा हुआ, ओके। तो ये है कर्व सरफेस एरिया। मतलब अगर मुझे ये यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है, ऊपर नीचे ये पैक हो गया, और मुझे इतना पार्ट कलर वगैरह करना है, तो मुझे इसका क्या पता चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है। तो ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है कि 2πRh, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है पता है क्या, इसको तो मुझे कलर करना ही है, साथ ही साथ मुझे अपर पार्ट और लोअर पार्ट इनको कलर अगर करना होगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 बार ये सर्कल का एरिया है ना। सो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू सर्कुलर फेसेस का एरिया। सो इसका फॉर्मूला है 2πr इंटू h प्लस आर, या तो r प्लस एच भी बोल सकते हो। 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच, या तो h प्लस आर, जो आपको अच्छा लगेगा याद रखने के लिए वो। अब H मतलब क्या होता है वो देख लेंगे हम। H मतलब है यहां से, इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस मतलब उसकी हाइट। H मीन्स हाइट। और उसके बाद R मतलब रेडियस। अब रेडियस कितनी है पता है क्या, इसके सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस यानी कि R, ठीक है। तो यानी कि इसकी रेडियस क्या होगी, ये, यानी कि अगर देखा जाए तो ये पेन के निप के इतनी, ओके। तो ये है इसकी रेडियस। तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और एग्जाम्पल तो मैंने उसके बता ही दिया। चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 16.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। बेस की रेडियस देकर है और हाइट देकर है। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। दो क्वेश्चन देकर है, मैंने एक इसके दो पार्ट किए हैं। चलो इसको पे रख देता हूँ प्रॉपरली। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। पहले मैं डायग्राम निकाल कर बता देता हूँ कि इस टाइप से वो सिलेंडर रहेगा। ये अपर फेस, ये है उसकी बॉडी, और ये है लोअर बेस, ठीक है। और ये जो रहती है, ये रहती है रेडियस, ये देकर है 7, और ये भी रहेगी 7 ही, है ना।
और ये दोनों को जो ज्वाइंट करने वाली मिडल लाइन है वो रहेगी इसकी हाइट। सो ये है हाइट, h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस एक क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा नहीं, आपको याद में ही आ जाएगा कि सिलेंडर इस टाइप से होता है। और अब ये सिलेंडर को मैं हॉरिजॉन्टल भी कर दूं, ये देखो ये तो वर्टिकल था इस टाइप से, ओके, और इसको हॉरिजॉन्टल भी कर दूं मैं, तो ये रहेगा 10 और ये रेडियस रहेगी 7। ठीक है, तो ये उसकी टेक्निक है। अब इनका क्या क्या पूछा गया है उन्होंने, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, क्या देखा था हमने फॉर्मूला, 2πRh, 2πRh, और इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब वो सिंबल किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। सो हेंस 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 लूँगा मैं, इंटू रेडियस r कितनी देकर है 7, इंटू h हाइट कितनी देकर है 10। सो 10, सो 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, ये कट चुके हैं, 22 जार 42, 22 2 जार 42, सॉरी 42 बोल रहा हूँ मैं, 44, और 44 10 जार 440। सो ये आएगा 440, और सब चीज़ें स्क्वायर में है और एरिया की बात चल रही है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पहला तो आंसर चलो आ गया, पर यहीं पर आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। सो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr इंटू r प्लस h। सो फिर से 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू अभी लिखे थे हमने 7, इन ब्रैकेट r प्लस h मीन्स 7 + 10। सो 7 + 10 लिखूंगा मैं यहाँ पर। सो 7 7 तो कट चुके हैं, 22 2 जार 44, इंटू 7 + 10 17, 17 4 जार 68, 6 कैरी, फिर 17 4 जार 68, और 68 + 6 74। सो 748 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट मैं अब ये डायग्राम नहीं निकाल कर बताऊंगा, मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब लिखूंगा नहीं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एकदम प्रॉपरली मैंने किस टाइप से सॉल्व करना है वो बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πRh है, ओके। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे हम, r की वैल्यू देखो 1.4 है, 1.4, और h मीन्स हाइट है 2.1 की। सो 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 7 को हम दोनों में से कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जार 7, 7 0 0 बचा, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 1 और 4 14 हो गई है, और 7 2 जार 14। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.1, फिर हम 44 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो मेरे हिसाब से 8.8 आना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं करके बता देता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैं पेंसिल से ही करके बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। सो 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, यहाँ पे लूँगा 0 4 0 0 4 0 0, ये आए 8, प्लस करते हैं हम 8 + 0 8, 0 + 0 0, एक डेसिमल के बाद पॉइंट है यहाँ पर देखो, तो यहीं पर भी क्या रहेगा, एक के बाद ही पॉइंट रहेगा। सो 8.8 बोला था मैंने, 8.8 ही रहेगा। सो ये चलो आया 8.8, और मल्टीप्लाई बाय 2.1, फिर से 8.8 मल्टीप्लाई बाय 8.8 के जगह पर मैं 88 ही लिखता हूँ। देखो क्या टेक्निक मैं कर रहा हूँ, मैं डेसिमल पॉइंट ही नहीं लिख रहा, और 2.1 का भी मैं 21 ही लिखता हूँ, ओके। सो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि जादू कैसा होता है, मैजिक। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 0 लूँगा मैं, 2 8 2 जार 16, 1 कैरी, 8 2 जार 16 + 1 17। सो 8 + 0 8, 8 + 6 14, 1 कैरी, 7 + 1 8, और 1 जैसे के वैसे।
ओके। और अब मैं डेसिमल पॉइंट देता हूँ, 8.8 था ये और 2.1 था ये। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1। यहाँ पर कितने हैं? 1, 1 और 1 2। समझ में आ रहा है? तो ये 2 डेसिमल के बाद पॉइंट दे दो, 18.48 आ रहा है समझ में? सो ये है हमारा आंसर 18.48। और ये क्या रहेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर था इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है मैंने। और यही कर्व सरफेस एरिया के जैसा हमको सॉल्व करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। सो हेंस टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। सो 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो फिर से हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी? 1.4। सो 1.4 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट लेता हूँ मैं, आर प्लस एच मीन्स 1.4 प्लस 2.1, 1.4 प्लस 2.1। फिर से 22 2 जार 44 इंटू 7 1 जार 7, 7 0 0, 7 2 जार 14, 0.2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1.4 प्लस 2.1 कैसे करेंगे आप? 1.4 प्लस 2.1। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट दे देना चाहिए, तभी प्लस माइनस करने में इजी जाता है। तो 4 + 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 1 3, 3.5 आ रहा है ये। सो ये आया 3.5। अभी हमने थोड़ी देर पहले 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 किया था, तो आंसर आया था 8.8। सो यहीं पर मैं 8.8 लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 3.5। और अब हम करेंगे 8.8 इंटू 3.5। इसी टेक्निक से मैं सॉल्व करके बताता हूँ, डेसिमल पॉइंट दूंगा नहीं मैं पहले। सो 8.8 का लिखूंगा मैं 88, 3.5 का लिखूंगा मैं 35। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। सो 8 5 जार 40, 4 कैरी, 8 5 जार 40 प्लस 4 44, प्लस करेंगे हम 0 लेंगे, 8 3 जार 24 2 कैरी, 8 3 जार 24 25 26 26, 0 + 0 0, 4 + 4 8, 6 + 4 10, 1 कैरी, 2 + 1 3। और अब डेसिमल पॉइंट मैं देता हूँ, 8.8 है, 3.5 है, ये 8.8, ये 3.5। कितने डेसिमल है? 1 + 1 2, 2 डेसिमल है ना, तो ये 2 1 2। तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल दे देता हूँ मैं 30.80। सो 30.80 या 8 भी लिख सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद कितने भी 0 दिए तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर भी आप 30.80 आया, इसलिए 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। या तो कोई स्टूडेंट अगर बोलेगा कि 30.8 आया सर हमारा आंसर, तो भी राइट है। 30.800 भी आया तो भी राइट है, इसके बाद में 0 को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो 30.80 हमारा आंसर आना चाहिए। चलो हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर देकर है। सो फिर से हमको कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है 2 पाई आर एच वो पूछा गया है। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 2.5 इंटू हाइट की वैल्यू है 7। तो 7 1 जार 7, 7 1 जार 7। अब ये 2.5 2 जार 5 होता है। देखो 2.5 2 जार 5 होते हैं, सीधी सीधी बात है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जार 10, 1 कैरी, डेसिमल पॉइंट लूँगा मैं, 2 2 जार 4 + 1 5, ये 5 आया। देखो यहाँ पर 1 डेसिमल है इसलिए 1 के बाद मैंने दिया है तो 5 आता है, यानी 2.5 मीन्स 2.5, मराठी में उसको अड़ीच बोलते हैं ना, अड़ीच, तो ये 2.5 है, यानी 2 पूरे और 1 आधा, तो उसको डबल करेंगे तो 2 के 4 हो जाएगा और आधा का 1, सो 4 + 1 5। तो ये हो गया 5, 2.5 2 जार 5 मल्टीप्लाई बाय 22। और 5 2 जार, देखो अब मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 2 जार 10 + 1 11, 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, सीधी सीधी बात है। 22 मल्टीप्लाई बाय 5 110 ही आएगा। और उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया के बाद हम क्या निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, है ना, यही फॉर्मूला है ना। सो इक्वल टू 2 इंटू 22/7, रेडियस है 2.5 और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच मतलब क्या है? 2.5 + 7। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अभी किया था हमने 5। सो 5 इंटू 22
इधर डिवाइडेड बाय 7 लिख देता हूँ मैं अभी, मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 7 9.5, ये देखो ये 7 प्लस 2 9.5 है ना, आ रहा है ना समझ में। उसके बाद 22 5 जार 110 अभी निकाला था हमने, देखो 22 5 जार 110, सो 110 मल्टीप्लाई बाय 9.5 डिवाइडेड बाय 7। ओके, फिर से 110 को हम 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 110 मल्टीप्लाई बाय 9.5, सो डेसिमल पॉइंट नहीं है, यही समझ के मल्टीप्लाई करो। 5 0 0 5 1 जार 5 5 1 जार 5 0 लूँगा मैं, 9 0 0 9 1 जार 9 9 1 जार 9, सो प्लस करूँगा 0 5 9 प्लस 5 14 1 कैरी 9 प्लस 1 10, कितने डेसिमल के बाद है? 1, सो ये एक 1045, ये हमारा आंसर है 1045। और डिवाइड बाय 7 से तो हमने अभी तक कुछ भी किया नहीं, इसलिए वैसे के वैसे ही। और अब 1045 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 1045 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो 7 1 जार 7 बचे 3 34 हो गए, 4 नीचे आने के बाद 7 4 जार 28 9 30 31 32 33 34 6 बचेंगे, नीचे आए 5। उसके बाद 7 9 जार 63 बचे 2, डेसिमल पॉइंट लूँगा मैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, 7 2 जार 14 6 बचे 0, 7 8 जार 56 बचे 4 0, 7 5 जार 35। मुझे लगा था आंसर जल्दी आ जाएगा, बट ये आंसर जल्दी नहीं आ रहा है और आंसर अब आने वाला भी नहीं। और ये जो है ये है 4, ये है 8 और ये है 5, अब उसमें ही घुस गया वो नंबर। तो 149.485 हमारा आंसर आया। अब अगर 2 डेसिमल तक लाना है आपको इस नंबर को, तो इधर 5 है, ये 5 इधर अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 8 का 9 हो जाएगा। ये रूल आपको पता होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो वो नंबर कम होके इधर ऐड हो जाते हैं, तो 8 का 4 9 हो जाएगा। सो 149.49 ये हो जाएगा। और इसको भी अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो 5 हो जाएगा ये 4 का, और इधर 0 हो जाएगा। सो ये स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद में ये 4 था क्या? नहीं, ये 2 था, है ना। देखो ये 7 2 जार 14, तो ये 2 था, देखो मैं 4 लिख दिया, मेरी गलती हो गई यहाँ पर, ये 2 चाहिए था, तो यानी कि ये 2 का क्या हो जाता था? 3 हो जाता था। ठीक है, तो ये 2 अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, जिसमें रेडियस और हाइट देकर है। सो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स रेडियस 70 इंटू एच मीन्स 1.4, सो 22 2 जार 44 इंटू 7 1 जार 7 7 10 जार 70 इंटू 10 इंटू 1.4, 44 इंटू 10 इंटू 1.4 मीन्स 14। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14 4 जार 56, 6 आया 5 कैरी, 14 5 4 जार 56, 57 58 59 60 61, से 61 616, सो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सो हेंस टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर प्लस एच, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस मीन्स 70 इन ब्रैकेट आर प्लस एच मीन्स 70 प्लस 1.4। अभी इतने को हमने सॉल्व किया था, तो ये 7 7 10 जार 70, 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय 10 आया, 44 मल्टीप्लाई बाय 10
इंटू 70 प्लस 1.4 71.4। फिर से वही बात आ रही है 44 जैसे कि वैसे 71.4 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डेसिमल पॉइंट एक सरक जाएगा। सो 71.4 का हो जाएगा 714। और अब 714 को मैं 44 से मल्टीप्लाई करके देखने वाला हूँ। सो 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, 7 4 जार 28, 0। देखो वही 4 से ही मल्टीप्लाई तो यही नंबर वापस आने वाला है। तो 6 5 8 2। सो 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 10 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। और कितने के बाद कुछ डेसिमल पॉइंट वगैरह है क्या? नहीं है। सो यही हमारा आंसर है। सो 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आंसर। होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 5 यहीं पर भी सॉल्व हो सकता है, जो कि मैंने अभी तक लिखा नहीं है। सो क्वेश्चन 5 लिखता हूँ मैं। आर है 4.2 सेंटीमीटर और एच हाइट है 14 सेंटीमीटर। ओके, सो फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 4.2 और हाइट कितनी है 14। सो 22 2 जार 44 इंटू 7 2 जार 14 होते हैं, है ना। फिर 2 1 जार 2 2 जार 4, ये डेसिमल पॉइंट, और 4 2 जार 8, यानी 44 मल्टीप्लाई बाय 8.4। सो वही मल्टीप्लाई करेंगे हम। 44 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 4 जार 16 प्लस 1 17, 0 लूँगा मैं। 8 4 जार 32, 3 कैरी, 8 4 जार 32 प्लस 3 35, 6 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 1 6 3 जैसे कि वैसे। और एक डेसिमल के बाद है पॉइंट, सो एक डेसिमल के बाद ही लूँगा मैं पॉइंट। सो 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। और कर्व सरफेस एरिया के बाद हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इन ब्रैकेट 4.2 प्लस 14। सो 7 1 जार 7, 7 0 0 डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट हो गया 42, 7 6 जार 42। अब ये आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ कि 4.2 इसको मैंने 7 से कैसे डिवाइड किया। ओके, सो 7 0 0, 4 में से 0 माइनस करो 4, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट 2 आ गए नीचे, और 7 6 जार 42। आ रहा है अब समझ में? आया है 0.6। फिर ये 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या बचा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4.2। सो देखो यहाँ पर 14 प्लस 4.2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पॉइंट 0, 2 प्लस 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 प्लस 4 8, 1 जैसा कि वैसा लिख दूंगा मैं 18.2। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 44 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 6 4 जार 24, 6 4 जार 24, 25 26, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 0 ले लेता ही हूँ, 4 0 0 4 0 0। सो 4 6 2 ही आएगा, चेंज होने वाला नहीं है। और एक डेसिमल के बाद पॉइंट है, इसलिए एक के बाद पॉइंट दूंगा मैं। 26.4 है इसका आंसर। सो 26.4 और ये मल्टीप्लाई बाय 18.2, ये तो बचा हुआ ही है। फिर से 26.4 को मैं 264 ही लिखता हूँ और 18.2 को 182 ही लिखता हूँ मैं। ओके, सो 4 2 जार 8, 6 2 जार 12, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 0, 8 4 जार 32, 3 कैरी, 6 8 जार 48,
49, 50, 51, 5 कैरी, 8 2 जार 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर 2 0 लूँगा मैं, 4 1 जार 4, 6 1 जार 6, 2 1 जार 2, अब मैं प्लस करूँगा, 8 + 0 0, 8, 2 + 2 4, 5 + 4 9 + 1 10, 1 कैरी, 6 + 2 8, 2 + 2 4। अब यहाँ पर मैं डेसिमल दूंगा, देखो 0.4 था, 0.2 था, कितने डेसिमल है 2, तो ये 1 2, सो 480.48 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन 5th जो कि मैंने सॉल्व किया। पेंसिल से जो सॉल्व किया उसको आप लिखो या मत लिखो, वो आपके समझाने के लिए आपको अच्छी तरह से समझने चाहिए, इसलिए मैंने वो उसको कैलकुलेशन पेंसिल से किया है कि थोड़ा अलग भी दिखना चाहिए करके। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो अब ये तो क्वेश्चन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप छोटी सी एक डायग्राम निकाल लो, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी सी हेल्प हो जाएंगी। तो मैं वैसे ही करने वाला हूं, मैं एक छोटी सी रफ डायग्राम निकालने वाला हूं, ठीक है। सिलेंड्रिकल ड्रम की बात चल रही है इसलिए सिलेंड्रिकल ड्रम है। और अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि इसकी डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी डायमीटर, d इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, और हाइट है 45, तो ये है उसकी हाइट है 45। और इसका हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ये हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमको डायमीटर देकर है, हमको तो रेडियस का फॉर्मूला पता है, इसलिए सबसे पहले हमको इस डायमीटर को रेडियस बनाना पड़ेगा, और डायमीटर कभी भी रेडियस के डबल रहती है, इसलिए अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। क्योंकि देखो रेडियस क्या है, इतनी है ना, यही निकालना है, और ये हमको देकर कितना है, इसका डबल, सो 50 का हाफ 25, सो 25 ये रेडियस रहेगी। सो हेंस रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ, मतलब 50 का हाफ, मतलब 25 सेंटीमीटर। और हाइट तो ऑलरेडी देकर है, हाइट है 45, और पाई की भी वैल्यू देकर है। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगा ले तो हमको इजीली आंसर मिल जाएगा। सो हेंस टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, बट यहाँ पर क्या लिखना है हमको 3.14, सो 3.14 इंटू आर, रेडियस कितनी थी 25, इंटू आर प्लस एच मीन्स 25 + 45, 25 + 45, सो 25 2 जार 50 इंटू 3.14 इंटू 5 + 5 0, 1 कैरी, 10 होते हैं ना, तो 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7। ओके, अब देखो एक आइडिया है मेरे पास, ये 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10, ठीक है। 3.14 में वैसा ही लिखता हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन कैसे की जाए। 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 10 जार 70। ओके, अब ये देखो 7 5 जार 35 इंटू 3.14 में जैसे कि वैसे लिखता हूँ, और 10 × 10 10 10 जार 100, है ना। कुछ रॉन्ग है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो अब देखो 3.14 है और ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं 35 लिखूंगा मैं, और 3.14 को 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 314 हो जाएगा, ये 1 2 डेसिमल से रखते हैं, सो ये 314 हो गया। और अब इसको सॉल्व करो, ये टेक्निक समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। सो 314 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 4 जार 22 कैरी, 5 1 जार 5 + 2 7, 5 3 जार 15, प्लस करूँगा मैं यहाँ पर 0 देकर, कोई क्रॉस भी करता है, 4 3 जार 12, 1 कैरी, 3 1 जार 3 + 1 4, 3 3 जार 9, 0 + 0 0, 7 + 2 9, 5 + 4 9, 9 + 1 10। सो इसका आंसर आया 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर।
सो टोटल सरफेस एरिया था ये, सो हेंस टोटल सरफेस एरिया, TSA भी लिख सकते हैं हम, नहीं तो आपको लिखना है तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड पर चलेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 एंड हाइट इज 21। फिर से मुझे क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं डायग्राम ही निकालूंगा। ये है डायग्राम, ये है सिलेंडर, उसकी हाइट और रेडियस पता होना चाहिए हमको। ये है रेडियस r, ये है हाइट, ये रेडियस से ये रेडियस का डिस्टेंस, हाइट देकर है 21, बट हमको रेडियस नहीं देकर है। ओके, और हमको बेस का एरिया पूछा है, ये बेस बोलो या ये बोलो, ये कोई ना कोई दोनों में से एक बेस, उसका एरिया हमको पूछा गया है। बट एक प्रॉब्लम है, इन्होंने रेडियस अगर दिया रहता तो हम इजीली निकालते, बट रेडियस नहीं देकर है। बट एक अच्छी बात ऐसी है कि उन्होंने कर्व सरफेस एरिया देकर है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस निकाल सकते हैं इजीली। सो हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या है कर्व सरफेस एरिया, 2πRh। ओके, सो ये कर्व सरफेस एरिया देकर हमको 660 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू वही तो देकर नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। सो ये आर और एच की वैल्यू देकर है 21। सो 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। अब ये है 660 और ये 22 2 जार इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाने के बाद डिवाइड हो ही जाएगा। सो 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिर्फ आर ही बचा। सो 22 1 जार 22 और 22 3 जार 66 और ये 0 आ रहा है समझ में। फिर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये बचा 3 और इस पर आया 1, 13 हो गए, 2 6 जार 12 बचा 1, 10 हो गए, 2 5 जार 10, यानी कि रेडियस तो हमको मिल रही है ना। सो ये 22 1 जार 22, 22 3 जार 66, ये आया 0 हो गए 30, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ये आया 15। सो 15 इज इक्वल्स टू आर, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 तो मैंने याद ही नहीं रखा था, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड। सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू आर, हेंस रेडियस आर इज इक्वल्स टू 3 5 जार 15। सो रेडियस कितनी आई 5। आ रहा है आपको समझ में। अब रेडियस 5 आ गई तो हम आधी लड़ाई तो वैसे जीत गए, क्योंकि रेडियस ही हमको चाहिए थी। और अब एरिया पूछा है बेस का, और बेस कौन से शेप में है, बेस कौन से शेप में है, सर्कुलर, दिख रहा है ना सर्कुलर। और सर्कल का बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी सर्कल का बेस पूछ रहा हूँ मैं, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7, रेडियस का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25। अब 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले, 25 मल्टीप्लाई बाय 22, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 0, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 0 5 5 5 50 आया ये। सो ये आएगा 550 डिवाइडेड बाय 7। सो फिर से 550 डिवाइडेड बाय हम 7 करने वाले हैं। सो 7 7 जार 49, बचे 6 आए 0, 7 8 जार 56, बचे 4, नीचे आए 0, इधर लेता हूँ मैं डेसिमल पॉइंट, 7 5 जार 35, बचे 5 0, और 7 7 जार 49, बचे 1, ठीक है। सो 78.57 ये हमारा एरिया आता है। सो 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ रहा है एरिया ऑफ बेस। सो हेंस एरिया ऑफ
बेस। तो स्टूडेंट ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था मैंने, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अब मैं ऊपर ले रहा हूँ पेज, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हुआ। का कैलकुलेशन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन 4। Find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at one side। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है जो एक साइड से ओपन है, तो चलो बना ही लेते हैं। ये है सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, एक साइड से ओपन है ये। अब ये वो डायग्राम में मैं बता नहीं सकता ओपन कैसे है, तो यानी एक साइड से पूरा खुला है, ऐसे ही टाइप में है वो ग्लास के जैसे। whose diameter is 28 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर देकर है d इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होंगी 14। हाँ समझ में आ रहा होगा आपको। हाइट है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये है हाइट 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। इसको एक लीड बिठाना है क्योंकि देखो ऊपर से खुला है, और ऊपर से ऐसा खुला होने की वजह से ये इस टाइप से कंटेनर है, ऊपर से ऐसे खुला है और उस पर हमको एक लीड बिठानी है, और वो लीड की हाइट होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो फिर कितना उसको शीट कितनी लगेगी वो पूछा गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। अब ये सिलेंडर बनाने के लिए इसको शीट कितनी लगेगी, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा। आ रहा है ना समझ में? इसका टोटल सरफेस एरिया जितना रहेगा, जैसे कि ये पेंसिल सिलेंडर के शेप में, इसमें इसका एरिया कितना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया प्लस ये बेस का एरिया, दोनों भी बेस ही पकड़ो, बेस का एरिया दोनों और प्लस कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसको कितना मटेरियल लगेगा इसका बनाने में, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर प्रॉब्लम एक है, क्या एक साइड से ये सिलेंडर खुला हुआ है, इसको ढक्कन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और अगर वैसा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कर देना पड़ेगा एरिया। माइनस करने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया लेता हूँ और प्लस एक एरिया लेता हूँ बेस का, एक एरिया नहीं लेता, तो मुझे इसका शीट कितनी लगेगी वो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा ही होगा आपको। तो लिखते लिखते और समझेंगे हम कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट लगेगी इसको, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जितना रहेगा प्लस एक बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, सो फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू वो तो हमने निकाली ही नहीं, क्योंकि रेडियस तो देकर नहीं है, डायमीटर देकर है 28। 28 का हाफ कर देते हैं हम, है ना। सो इसको d/2 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और d/2 मीन्स 28/2, 28 का हाफ। और हाइट कितनी है 20, प्लस पाई की वैल्यू फिर से 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मीन्स अभी क्या देखा हमने 28/2 किया था, 28/2 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं वैल्यूज पुट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद ये 2 1s are 2, 2 10s are 20, 7 1s are 7, 7 4s are 28। ओके, उसके बाद 22 2s are 44, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 10। इतने जगह का आंसर यहाँ पर आ गया, समझ में आ रहा होगा आपको। प्लस 22/7 इंटू, देखो 28 का हाफ क्या होता है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। सो ये तो सॉल्व करता हूँ मैं, 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब ये देखो 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 4s are 16 प्लस 1 17, मल्टीप्लाई बाय
10 आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 176 मल्टीप्लाई बाय 10 1760, एक जीरो बढ़ गया है बस, प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 44। सो ये 44 मल्टीप्लाई बाय 14 करता हूँ मैं, कैसे भी करो तो वही आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई बाय 14 करो या 14 मल्टीप्लाई बाय 44 करो, उसमें कोई आंसर चेंज होने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई में आप नंबर चेंज कर सकते हो, आगे या पीछे नंबर चेंज चलता है। 14 4 जार 56, 5 कैरी, 14 4 जार 56 प्लस 5 61 होगा, 616 आया इसका आंसर। सो ये है 616। सो हेंस एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितना एरिया लगेगा 1760 प्लस 616, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो 2376 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना एरिया। सो 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर इतनी वो शीट लगेगी, ठीक है, इतने एरिया की वो शीट लगेगी, वो चीज़ लगेगी मेटल की, जिससे वो सिलेंडर वो ग्लास वगैरह बना रहे होंगे। उसके बाद में यहीं पर तो हमारा आंसर खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आधा ही क्वेश्चन था। आधे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितनी शीट लगेगी लीड बनाने के लिए, उसका ढक्कन बनाने के लिए, उसका ढक्कन बनाने वाले हैं शायद, है ना। ढक्कन बोलने के लिए कैसा लगता है तो इसका ढक्कन बना रहे होगे वो, तो ये इस टाइप से उसका ढक्कन बनेगा। और इसको कितना मटेरियल लगेगा, कितनी वो शीट लगेगी, वो पूछा गया है। तो इसके लिए देखो, आप एक बात तो आपको पता होगी कि शीट भी सिलेंड्रिकल ही रहेगी, है ना। तो वो शीट जो सिलेंड्रिकल रहेगी तो उसका भी एरिया क्या रहेगा। अब किस टाइप से बताऊं मैं, देखो ये तो मैं सोच के ही नहीं आया था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस टाइप से एक्सप्लेन करना है। कि देखो ये तो हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर बनाने के लिए चलो इतनी शीट लगी 2376, इसको अब ये मैंने ज़्यादा ही कर दिया, इसको 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये, ओके। तो ये इसका आंसर है। अब ये है सिलेंडर, ठीक है, ये ग्लास वगैरह बनाना है। अब इसका जो ढक्कन आएगा, इसके ऊपर जो लीड आएगी, वो लीड भी तो सिलेंड्रिकल ही होगी ना। आ रही क्या बात समझ में। इसका ढक्कन भी बनाना होगा, वो भी सिलेंड्रिकल होगा। और उसको लिए कितना लगेगा, कर्व सरफेस एरिया, एक साइड से तो खुला ही रहेगा, एक साइड से तो पैक ही रहेगा ना। ये जितना अपन ने अभी यहाँ पर सॉल्व किया उतना ही यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। और ये ढक्कन की जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये कितनी देकर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस तो उतनी ही रहेगी, ढक्कन तो उतना ही लगेगा लगभग, है ना। फिर से वही बात आ रही है। तो इसको कितना एरिया ऑफ शीट लगेगा नेक्स्ट चीज़ के लिए, कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड, ढक्कन बनाने के लिए, लीड बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, जितना कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, क्योंकि बेस का बोलो या टॉप का बोलो, एक साइड से खुला रहेगा, जैसे अभी एक ग्लास खुला था। सो एरिया ऑफ बेस, ठीक है। सो ये 2 पाई आर एच, ये प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस तो कुछ चेंज नहीं होने वाली है, रेडियस तो 14 ही है। इंटू एच हाइट कितनी है, ये हाइट उन्होंने सिर्फ चेंज की है कि हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स अभी रेडियस लिखा हमने 14 का स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14। फिर से 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 7 1 जार 7, 7 2 जार 44, सॉरी 7 2 जार 44, 7 2 जार 14। सो ये आया 22। देखो यहाँ पर अभी सॉल्व किया था हमने 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 44 इंटू 14 था। ये कितना आया था 616। तो इसका आंसर मैं 616 लिख सकता हूँ।
सो 8 2 जार 16, 1 कैरी, 8 2 जार 16 प्लस 1 17, 176 प्लस 616। सो अब प्लस तो आप कर ही सकते हो, इसमें बताने की तो ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं वर्टिकल नहीं बताते हुए हॉरिजॉन्टल बताता हूँ। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 और 6 प्लस 1 7, 792 स्क्वायर सेंटीमीटर इतनी शीट वो लीड बनाने के लिए और ढक्कन बनाने के लिए लगेगी। तो देखो स्टूडेंट, एक बार आप देख लो, यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ था। उसके बाद हमने सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस किया, तो हमको एरिया ऑफ शीट मिला क्या भाव, सिलेंडर बनाने के लिए कितना लगेगा। तो ये यहाँ तक के सॉल्व किया और यहाँ से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। 9th 10th में भी मैं आपके साथ ही हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।